हरियाणा में कांग्रेस ने 4 सीटें होल्ड पर रखी हैं, यानी इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इससे पहले कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। ये 4 सीटें वो सीटें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिन पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर सियासी अटकलें लगी हुई हैं। खासतौर से हिसार को लेकर, कुरुक्षेत्र को लेकर, करनाल को लेकर और सोनीपत सीट को लेकर उम्मीदवार कौन होंगे, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने रणनीति के तहत अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान नहीं किए हैं। खास बात यह कि जहां कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल पहले स्वाभाविक उम्मीदवार बताए जा रहे थे, वहीं अब वो चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे वो निजी कारणों का हवाला दे रहे हैं। हालांकि चर्चाएं हैं कि उनको मनाने के लिए पार्टी में आला कमान लगातार सक्रिय है और राहुल गांधी नवीन जिंदल से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये भी अटकलें हैं कि जो दिल्ली में आप पार्टी के साथ गठजोड़ को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उसका असर हरियाणा पर भी पड़ रहा है, क्योंकि वहां आप पार्टी जेजेपी के साथ गठजोड़ कर चुकी है। लेकिन वो 18 सीटें गिनाते हुए हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन पर जोर दे रही है। लिहाजा करनाल की सीट हो या फिर कुरुक्षेत्र की, यहाँ पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद आप पार्टी के साथ जो दिल्ली में गठबंधन पर पेच फंसा हुआ है, उसके चलते दिल्ली में भी उम्मीदवार तय करने को लेकर कांग्रेस विकल्प खुले रखना चाहती है, यानी समझौते की गुंजाइश बनी रहे, इस तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में 4 उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो मसला या पेच फंसा हुआ है, वो जब तक नहीं सुलझ जाता तब तक यहाँ पर तस्वीर साफ बनकर नहीं उभर रही। और ऐसे में लगातार अलग अलग तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस ने हरियाणा में 6 उम्मीदवारों के नाम का तो ऐलान कर दिया, लेकिन 4 सीटें होल्ड पर डाल दी गई, जिनमें हिसार, कुरुक्षेत्र, इसके अलावा सोनीपत और करनाल की सीट शामिल हैं। और ऐसे में अलग अलग सियासी वजहों से इन सीटों को लेकर पड़ताल हो रही है। हिसार में इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ये दावा कर चुके हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई की दावेदारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहमति जता चुके हैं। ऐसे में दिलचस्प देखना हो ये होगा कि क्या इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम चौंकाने वाले होंगे या फिर सहमति के साथ यहाँ पर जो आप पार्टी का गठजोड़ अगर दिल्ली में हो जाता है, तो क्या हरियाणा में भी 1-2 सीटों पर ये समीकरण असर डालेगा। लिहाजा इसकी पड़ताल तो बाकी रहेगी ही। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।